नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा YouTube चैनल पर। अत्याचारी सौतेली माँ। कालीगढ़ नाम के एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान चंदू रहता था। उसके दो बच्चे थे, पिंकी और पप्पू। दोनों बहुत ज्यादा समझदार नहीं थे। चंदू उन दोनों से बहुत प्यार करता था। मीना पिंकी और पप्पू की सौतेली माँ थी। मीना पिंकी और पप्पू को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वो हमेशा उन दोनों को किसी न किसी कारण परेशानी किया करती थी। एक दिन सौतेली माँ मीना लड्डू बना रही थी। मीना, हा हा हा, क्या खुशबू है, इसे खाकर तो गट्टू खुश हो जाएगा। तभी मीना के पास पिंकी आती है। बोलती है, मीना माँ एक लड्डू दो ना, बहुत तेज भूख लगी है। मीना कहती, ये लड्डू मैंने तेरे लिए नहीं बनाए समझी, बल्कि अपने गट्टू के लिए बनाए हैं, वो भी आता ही होगा। पिंकी बोलती है, मैं जानती हूँ भैया के लिए बनाए हैं, लेकिन बस एक लड्डू दे दो, मुझे बेसन के लड्डू बहुत पसंद है। मीना कहती है, हाँ हाँ, जो मेरे गट्टू को पसंद होता है वही तुम दोनों भाई बहनों को भी पसंद है। अब जा यहाँ से, बड़ी आई लड्डू खाने वाली। मीना की ऐसी बात सुनकर पिंकी उदास हो जाती है। तभी वहाँ गट्टू आता है और वह बड़ी कड़क आवाज में बोलता है, माँ, ओ माँ, मुझे कुछ खाने को दो, भूख लगी है। तभी मीना उसके लिए लड्डू लेकर आती है। गट्टू लड्डू को खाने लगता है। मीना पूछती है, कैसे लगे तुझे बेसन के लड्डू, ठीक तो बने हैं ना? गट्टू बोलता है, माँ और लड्डू लेकर आओ, और भूख लगी है। मीना कहती, हाँ हाँ, अभी लाती हूँ, तेरे लिए तो बनाए हैं। देखते ही देखते गट्टू बहुत सारे लड्डू खा लेता है। पिंकी वहाँ खड़े होकर उदास भरी नजरों से देख रही थी। थोड़ी देर बाद गट्टू के ज्यादा लड्डू खाने की वजह से बहुत तेज पेट में दर्द होता है। मीना, क्या हुआ मेरे लाल? गट्टू बोलता है, पता नहीं, बहुत तेज पेट में दर्द हो रहा है। मीना कहती, ये जरूर उस मनुष्य पिंकी की वजह से हुआ होगा। देखा नहीं, जब तू लड्डू खा रहा था कैसे घूर घूर कर देख रही थी। तभी मीना और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। मीना बोलती है, पिंकी, ओ पिंकी, कहाँ मर गई? तभी पिंकी आती है। पिंकी बोलती, माँ आपने मुझे बुलाया क्या? मीना कहती, अरे देख, तेरी वजह से मेरे लाल के पेट में दर्द हो रहा है। इतने में पप्पू आ जाता है। पप्पू पूछता है, क्या हुआ मीना माँ, क्यों डांट रही है पिंकी को, क्या किया है इसने? मीना, आ गया पिंकी का चमचा, जब देखो तब बहन की तरफदारी करने आ जाता है। बड़ी जल्दी खाना देकर आ गया तू। खाना बाबा को ही देकर आया है या रास्ते में बैठकर खुद ही खा के आया है? पप्पू बोलता है, नहीं नहीं माँ, मैं बाबा को खाना देकर ही आया हूँ। रास्ते में रामू काका मिल गए थे तो उनके साथ उनकी बैलगाड़ी में बैठ गया था, इसलिए जल्दी आ गया। मीना कहती है, ठीक है, लेकिन तेरी इस बहन को समझा कि मेरे गट्टू पर बुरी नजर ना डाले। हे भगवान, न जाने कौन सा दिन होगा जब तुम दोनों से जान छूटेगी। मीना कहती, मेरे लाल, चल तुझे वैद्य के पास लेकर चलो, पता नहीं इन दोनों भाई बहनों की वजह से क्या क्या दिन देखना पड़ेगा। इसके बाद मीना गट्टू के साथ वहां से चली जाती है। पिंकी बोलती है, भैया मीना माँ बहुत बुरी है ना, वो केवल गट्टू भैया से ही प्यार करती है, हम दोनों से बिल्कुल भी नहीं करती। अगर हमारी माँ होती तो वो भी हमें ऐसे ही प्यार करती। मैं मीना माँ की शिकायत बाबा से करूंगी। पप्पू कहता है, नहीं पिंकी, ऐसा नहीं कहते, अब से मीना माँ ही हमारी माँ है, उन्हें थोड़ा गुस्सा ज्यादा आता है ना, बस इसलिए ऐसा बोलती है। तुम बाबा से कुछ मत कहना वरना वो दुखी हो जाएंगे। पिंकी कहती है, ठीक है भैया, अगर आप कहते हैं तो नहीं कहूंगी। अगली सुबह चंदू अपने घर आता है। उसके सिर पर चोट लगी होती है। तभी पिंकी अपने कमरे से ही आती है। पिंकी कहती है, ये क्या हुआ बाबा, आपके सिर से खून कैसे बह रहा है? अरे आपको तो सिर पर चोट लगी है। पिंकी, माँ, ओ माँ, जरा जल्दी आइए। मीना बोलती, अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही है, कौन सी आफत आ गई? तभी वो चंदू को देखती है। मीना कहती, हाय, ये क्या कर लिया, इतना खून निकल रहा है। चंदू खेत से लौटकर घर ही आ रहा था। गांव के नुक्कड़ पर कुछ बच्चे गिल्ली डंडा खेल रहे थे। अचानक गिल्ली आकर मेरे सर पर लग गई। इससे पहले मैं उन्हें देख पाता वहां से वो भाग गए। मीना कहती, हे भगवान, ऐसे बदमाश और बिगड़ेले बच्चों की वजह से चोट लग गई।
आपको थोड़ा संभल कर चलना चाहिए था। गट्टू कहता है, अरे बाबा, क्या आप भी देखकर नहीं चल सकते? लग गई ना गिल्ली पर सर। चंदू कहता है, अच्छा तो ये सब तेरा किया धरा है नालायक, तूने ही गिल्ली मारी है मुझे। गट्टू कहता है, अरे बाबा, मैंने तो गिल्ली आराम से उछली थी, आप पता नहीं कहां से बीच में आ गए, अब इसमें मेरी गलती थोड़ी है ना। चंदू कहता है, देखो देखो नालायक को कैसे जुबान चला रहा है। मीना कहती है, अरे हो गई तो गलती, आप तो मेरे लाल के पीछे ही पड़ गए। तभी पिंकी अंदर से दवा लेकर आती है। पिंकी बोलती है, बाबा लाइए मैं चोट पर दवाई लगा देती हूँ, इससे आपकी चोट जल्दी भर जाएगी। चंदू कहता है, हाँ मेरी बच्ची, ले लगा दे। थोड़ी देर बाद गट्टू बोलता है, माँ ओ माँ, मेरा आज पकोड़े खाने का मन है, जरा बना देना और जल्दी बनाना, भूख लगी है। मीना कहती है, हाँ हाँ क्यों नहीं मेरे बच्चे, अभी बना कर लाती हूँ। मेरे लाल की कुछ खाने की इच्छा हो और मैं ना बनाऊं, ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो रुक, अभी बना कर लाती हूँ। मीना पकोड़े बनाने लगती है। वो पकोड़े बना ही रही थी कि तभी उसकी पड़ोसन चंपा आती है। उसके हाथ में एक खाली कटोरा होती है। चंपा बोलती, भाभी, ओ मीना भाभी, अरे कहाँ हो? मीना बोलती, हाँ बोलिए चंपा भाभी, कैसे आना हुआ? चंपा कहती है, अरे मीना भाभी, मेरे पति आज काम पर गए हैं, थोड़ी देर में आते ही होंगे, घर में चीनी खत्म हो गई है, आते ही उन्हें चाय पीने की आदत है, तो सोचा जब तक आपके घर से ले चलूं। यह क्या, यहाँ तो पकोड़े बन रहे, चलो चीनी के साथ साथ पकोड़े भी खाती हूँ, है ना बना भाभी? मीना कहती, क्यों नहीं भाभी, लेकिन अभी तो मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ। चंपा कहती है, चलो कोई नहीं, तुम मुझे बस चीनी दे दो। यह सब बातें पिंकी और पप्पू सुन रहे थे। उसके बाद पिंकी और पप्पू उन दोनों के सामने से गुजरते। चंपा कहती, अरे बच्चों देखो तो, आज तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए क्या बनाई है, पकोड़े। जा जाओ पकोड़े खाकर देखो कितने स्वादिष्ट है। सही कहा मीना भाभी। मीना, अरे रे, हाँ हाँ बच्चे के लिए तो बना रही हो, खा लो बच्चों। पिंकी और पप्पू दोनों को एक नजर से देखते हैं। चंपा, अरे देख क्या रहे हो, आ जाओ। उसके बाद दोनों पकोड़े खाने लगते। मीना दोनों को बड़ी हैरानी से देखती है। मीना मन में, अरे रे, बस भी करो नालायको, सारे पकोड़े खा जाओगे क्या? मेरे गट्टू के लिए छोड़ दो, लगता है ये दोनों कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। चंपा कहती, अच्छा मीना भाभी, बिट्टू के पापा आ गए होंगे, अब मैं चलती हूँ, वो घर पर मेरी राह देख रहे होंगे। मीना कहती है, हाँ हाँ ठीक है भाभी। पिंकी और पप्पू बहुत भूखे थे और अपनी भूख तेज के कारण दोनों सारे पकोड़े खा जाते। मीना कहती है, बहुत चालाक बनते हो ना तुम दोनों, उस चंपा के सामने तो मैं तुम दोनों को कुछ कह न सकती थी, वरना वह यह समझती कि सौतेली माँ दोनों बच्चों को परेशान करती है, लेकिन सजा तो जरूर मिलेगी। आज से 3 दिन तक तुम दोनों को खाना नहीं दूंगी, तभी अकल ठिकाने आएगी तुम्हारी। हाँ, अगली सुबह चंदू कहता है, मैं किसी काम से शहर जा रहा हूँ, तुम पिंकी और पप्पू का ख्याल रखना। मीना कहते, अरे रे, चुप करो, तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हारे पीठ पीछे उन दोनों को तंग करती हूँ, सौतेली हूँ ना, इसलिए मुझे ताना दिया जाता है। चंदू कहता है, अरे रे भाग्यवान, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, तुम बिना बात का पहाड़ बना देती हो। अच्छा अब मैं चलता हूँ। इसके बाद चंदू वहां से चला जाता है। उसी शाम पिंकी मीना के पास आती है। पिंकी, मीना माँ, मुझे और पप्पू भैया को बहुत तेज भूख लगी, कुछ खाने को दो ना। मीना कहती, नहीं, बिल्कुल खाना नहीं मिलेगा, तुम दोनों को एक दिन नहीं खाओगे तो मर नहीं जाओगे। अब जाओ यहाँ से, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। थोड़ी देर बाद मीना अपने कमरे में खराटे मारकर सो रही थी। तभी पिंकी और पप्पू चुपके से उसके पास आते हैं और उसे सोता देखकर दोनों रसोई में जाते हैं। पप्पू और पिंकी, देख इस बर्तन में खीर रखी है, आ जाओ दोनों यही खाते हैं। पिंकी कहते, लेकिन भैया मीना माँ को तो पता चलेगा तो बहुत गुस्सा करेगी। पप्पू कहता है, तू घबरा मत, अभी खीर खा, माँ से कैसे बचना है मुझे पता है प्यारी बहना। पप्पू, आज तो सच में खीर खाकर बहुत मजा आ गया। पिंकी कहती, लेकिन भैया खीर तो बहुत कम बची है, मीना माँ को पता चलेगा तो वो बहुत हमें डांटेगी। पप्पू कहता है, पिंकी अब तो अपने भाई का कमाल देख। पप्पू खीर में 4 गिलास पानी और साथ में थोड़ा नमक डाल देता है। पप्पू कहता है, अब चल यहाँ से पिंकी, मीना माँ ने देख लिया तो आफत आ जाएगी। अगली सुबह गट्टू कहते हैं, माँ, ओ माँ, बहुत तेज भूख लगी, रात वाली खीर ला कर दो।
गट्टू खीर खाते, छी थू, यह कैसी बेकार खीर खिला दी मुझे। माँ किसने कहा था आपको खीर गर्म करने को, मुझे अब उल्टी आ रही है। मीना कहते, अरे क्या हुआ, मैंने तो इतनी स्वादिष्ट खीर बनाई थी। इसके बाद मीना खुद खीर खाकर देखती है, लेकिन निवाले को मुंह में ले लेती है, तुरंत थूक देती है। मीना कहते, अरे रे, इतनी कड़वी और स्वादहीन खीर कैसे हो गई, इसे खाकर तो मुझे भी उल्टी आ जाएगी। यह देखकर दरवाजे के बाहर से पिंकी और पप्पू हंसने लगे। तभी चंपा, मीना की पड़ोसन, वापस मीना के घर आती है। चंपा कहती, भाभी, ओ मीना भाभी, तुम्हारे लिए खुशखबरी लाई हूँ। तुम अक्सर कहती हो ना तुम्हें बहुत अच्छा नृत्य आता है, तो हमारे गांव में नृत्य की प्रतियोगिता होने वाली है। इनाम में मोटी राशि मिलेगी। मैंने उसमें तुम्हारा नाम लिखवाया है। गांव की सभी औरतें उसमें हिस्सा ले रही है। मीना मन में कहती, अरे रे, इस पागल औरत ने ये क्या कर दिया, मुझे तो नृत्य आता ही नहीं। इसे तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था। क्या करूंगी अब मैं, अगर मना करूंगी तो पूरे गांव मुझ पर हंसेगा, सब झूठा कहेंगे। मीना कहती, हाँ हाँ, क्यों नहीं भाभी, मुझे तो नृत्य में महारत हासिल है, कोई भी मेरे सामने टिक नहीं पाएगा। हाँ, तुम देखना अब। चंपा कहती, हाँ हाँ, क्यों नहीं भला, अच्छा अब मैं चलती हूँ। इसके बाद चंपा वहां से चली जाती है। मीना खुद से कहती है, चंपा से तो मैंने बोल दिया कि मुझे अच्छा नृत्य आता है, लेकिन वास्तव में तो नृत्य करना जानती ही नहीं हूँ। चलो खैर, अब जो भी हो, समय निकाल कर थोड़ा अभ्यास ही कर लेती हूँ, आखिर मैं किसी से कम थोड़ी हूँ ना। इसके बाद मीना उलझुल से नृत्य करने लगती है। देखते देखते अचानक उसका पैर मुड़ जाता है और वो जमीन पर गिर जाती है। मीना गट्टू को आवाज लगाती है। मीना बोलती है, गट्टू बेटा देख तो, मेरे पाँव में चोट आई है, मुझे सहारा देकर बिस्तर तक ले छोड़ दो। गट्टू कहता, अरे देख तो रहा हूँ, इतना चिल्ला क्यों रही हो, छोटी सी तो चोट है। अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे अपने दोस्तों के साथ खेलने जाना है। गट्टू खेलने निकल जाता है। तभी पिंकी और पप्पू वहां आते हैं और मीना को चारपाई पर बिठाते और उसके पैर में दवा लगाते। पिंकी कहते, अब कैसे लग रहा है मीना माँ, क्या अभी भी आपको दर्द हो रहा है? पप्पू कहते, हाँ माँ, बताओ ना हमें कि क्यों आपको दर्द हो रहा है, मैं अभी वैद्य जी को बुला लाता हूँ। यह देखकर मीना का दिल पिघलने लगता है। मीना कहती, मुसीबत आई तो मेरा खुद का बच्चा इस हालत में छोड़कर चला गया। हे भगवान, मुझे माफ कर देना, मेरे बच्चों मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ हमेशा सौतेली माँ जैसा ही बर्ताव किया, कभी तुम्हें माँ का प्यार नहीं दिया, लेकिन तुम सच में बहुत अच्छे हो मेरे बच्चे। मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारे माफी के काबिल नहीं हूँ, फिर भी हो सके तो मुझे माफ कर देना। पप्पू कहते हैं, आप माफी मत मांगिए, हमने आपको अपनी माँ पूरे दिल से माना है। हम यह जरूर जानते थे कि एक न एक दिन आप जरूर हमें अपना लोगी। पिंकी कहती, हाँ माँ, हमने कभी आपको सौतेली माँ नहीं माना, अब आप ही हमारी माँ हो। दोनों नन्हे बच्चों में मुंह से इतने प्यार भरे शब्द सुनकर मीना की आंखों में से आंसू आ जाते और वो दोनों को गले लगा लेती है। थैंक यू, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।